हिंदी व्याकरण पाठ 11 में हम लोग शब्द विचार, जिसके अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला निरर्थक और दूसरा सार्थक। इसी को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता या जिनका कोई निश्चित कोशगत अर्थ नहीं होता, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है और जिसका कोशगत कोई अर्थ नहीं होता है, वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे पानी, वाणी। तो पानी का तो अर्थ निकल जाता है, हम समझ जाते हैं कि पानी मांगा जा रहा है। पानी बोलने से पानी सब दिमाग में हमारे तुरंत बैठता है कि पानी। लेकिन वाणी बोलने से कुछ समझ नहीं आता है कि ये क्या बोल रहे हैं, वाणी क्या होता है। तो यही वाणी जो है निरर्थक शब्द हो गया। तो जैसे ओटी, पुल्टा, वाणी, गुल्ला इत्यादि। व्याकरण में सिर्फ सार्थक शब्दों की ही चर्चा होती है, निरर्थक शब्द की नहीं होती है। निरर्थक शब्दों की चर्चा तब किया जाता है जब वे सार्थक शब्द के साथ लिखे जाते हैं। जैसे उल्टा, पुल्टा, यानी उल्टा ये सार्थक हो गया और पुल्टा निरर्थक हो गया। खाना, वाना, खाना सार्थक हो गया और वाना निरर्थक हो गया। उसी प्रकार हल्ला, गुल्ला, हल्ला यानी शोर मचाना और गुल्ला यानी इसका कोई अर्थ शब्द में कोशगत कोई अर्थ नहीं निकलता है। रोटी, वोटी, पानी, वानी, चाय, वाय। अक्सर हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो रोटी, वोटी, चाय, वाय ऐसे करके बोलते हैं, लेकिन चाय का तो अर्थ निकल जाता है कि चाय, और वाय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन बोलने में अक्सर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं या लिखने में भी इस्तेमाल कभी कभी करते हैं। लेकिन चाय सार्थक हो गया, वाय निरर्थक हो गया, यानी इसका कोई अर्थ नहीं होता है। उल्टा, गुल्ला, वाणी ये सभी निरर्थक शब्द हैं। अतः इसका प्रयोग अकेले नहीं होता है। ये जितने भी निरर्थक शब्द है, इसका प्रयोग अकेले नहीं होता है। जब इनका प्रयोग होगा तब सार्थक शब्द के साथ ही होगा। जैसे वाक्य में इसका प्रयोग देखते हैं, उल्टा, वह उल्टा चल रहा है, तो ये सार्थक शब्द हो गया और ये वाक्य में इसका सही अर्थ निकल रहा है। लेकिन पुल्टा, अगर कहेंगे हम वह पुल्टा चल रहा है, तो क्या इसका सही अर्थ निकल रहा है? नहीं, इसका सही अर्थ नहीं निकल रहा है। तो उल्टा निरर्थक शब्द है, इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और उल्टा और पुल्टा दोनों को ही अगर साथ में लिखते हैं तो देखिए इसका वाक्य, तुम क्यों उल्टा पुल्टा बोल रही हो। इसका तो अर्थ स्पष्ट हो जा रहा है जब दोनों एक साथ लिखे हैं, सार्थक और निरर्थक जब दोनों एक साथ लिखे हैं तब इसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जा रहा है कि उल्टा पुल्टा कुछ भी अनाप शनाप बोल रही है। जैसे अनाप हो गया शनाब, अनाप शनाब, उल्टा पुल्टा, रोटी वोटी। तो जो निरर्थक शब्द है इसके साथ में लगेगा सार्थक शब्द के साथ, तो इसका अर्थ निकलेगा, अन्यथा इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा। सार्थक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड, इसमें जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे ही सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे माता, माता अगर हम बोलते हैं तो हमें पता चल जाता है तुरंत ही कि हम माता यानी माँ, जिसने हमें जन्म दिया है उसको, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मकान, रोटी, पानी, लड़का, खाना, गुलाब, जो भी ऐसे बहुत सारे जो सार्थक शब्द हैं, सार्थक शब्द तो बहुत सारे हैं, वो सारे शब्द इसमें सार्थक शब्द के अंतर्गत आ जाएंगे।
सार्थक शब्द के 6 भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं शब्द के, और निरर्थक और सार्थक। तो निरर्थक यहाँ हो गया, अब सार्थक का 6 भेद होते हैं। तो 6 भेद कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। एकार्थक या एकार्थी शब्द, अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द, विलोम या विपरीत शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। कल हम लोग इन सब की परिभाषा को पढ़ेंगे। धन्यवाद।